कॉस्टिंग आज करेंगे डे 1। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डे 1 करेंगे। नोट क्लास देते हैं, उसके बाद हम सम्स करेंगे। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड मीन्स प्रीवियस एक्सपीरियंस। स्टैंडर्ड मीन्स शुड बी, जो लगना चाहिए। तुम एक प्रोडक्ट बनाते, तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस बता रहा है एक यूनिट बनाने में 2 kg लगना चाहिए, दिस इज स्टैंडर्ड। बट तुम्हारा लगा 3 kg, तुम्हारा लगा 1.5 kg, ज़्यादा लगा कम लगा। हम लोग एनालाइज करेंगे क्यों लगा, ज़्यादा लगा तो क्यों लगा, कम लगा तो क्यों लगा। सोचो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तुम्हारा प्रॉफिट कमेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम लोग पीएल में जितना आइटम है, फाइनल अकाउंट में पीएल में जितना आइटम है सबका एनालिसिस अलग अलग करेंगे। मेरा एक प्रोडक्ट में लॉस चल रहा है, क्यों लॉस चल रहा है एनालिसिस करके देखना है, मेरा लॉस क्यों हो रहा है। स्टैंडर्ड का साथ एक्चुअल कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड मीन्स लास्ट 10 साल से बना रहे, मेरा कॉस्ट इतना था, अभी बनाए, अभी जो बनाए उसको क्या बोलेंगे, करंट ईयर में जो बनाए उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल। तो एक्चुअल का साथ हम स्टैंडर्ड मतलब शुड बी, स्टैंडर्ड मतलब बाकी सारा इंडस्ट्री जो जिसमें बना रहे। मानो टाटा कंपनी का कॉस्ट 1000 रुपया है तो तुम्हारा कितना है स्टैंडर्ड, टाटा 1000 में बना रहे, दैट इज स्टैंडर्ड। मान लेंगे कि तुम्हारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में एक यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड है। बट तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना लगना चाहिए तो स्टैंडर्ड है। और एक्चुअल का सब कंपेयर करेंगे। तुम बोलो क्यों स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस क्यों होता। स्टैंडर्ड जो है उतना आसपास रहना चाहिए, क्यों नहीं होता ना। मटेरियल प्राइस बढ़ जाता, लेबर का रेट बढ़ जाता, कोई कोई मटेरियल वेस्टेज कर देता, जितना यूनिट बनना चाहिए उतना नहीं बनता, एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। सेम भी हो सकता है, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ने का चांस है तो उसको बोलेंगे फेवरेबल वेरिएंस। वेरिएंस, वेरिएंस मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दूसरा नाम है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस मीन्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ने का चांस है तो अब उसको बोलेंगे फेवरेबल वेरिएंस। प्रॉफिट कम होने का चांस है उसको बोलेंगे एडवर्स वेरिएंस। फेवरेबल वेरिएंस को एफ दे के इंडिकेट करते हैं और एडवर्स वेरिएंस को ए दे के इंडिकेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पीएल में जितना आइटम होता है वो सबका होता। आज हम करेंगे मेटेरियल का ऊपर वेरिएंस में क्या इफेक्ट होता है। हम करेंगे आज मेटेरियल वेरिएंस। हेडिंग करो मेटेरियल वेरिएंस। मेटेरियल का कारण तुम्हारा बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, एनालिसिस करके देखना है। मेटेरियल वेरिएंस हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, साथ साथ प्रूफ भी करेंगे। तुम लोग एग्जाम्पल को कॉपी करो, देख के कॉपी करोगे। वेट रेडी कर दे पहले। स्टैंडर्ड देख के लिखोगे, वेट और एक्चुअल। लास्ट ईयर में वेट आउटपुट, लास्ट ईयर में 100 यूनिट्स बनाए थे तुम। स्टैंडर्ड में प्रीवियस ईयर बनो,
लास्ट ईयर में 100 यूनिट्स बनाए थे। इनपुट केजी में देते हैं। 500 केजी मटेरियल लगा था। ₹30 पर केजी का दाम था, तो कॉस्ट कितना हुआ था? 15,000 कॉस्ट। लास्ट ईयर 100 यूनिट बनाने में मेरा 15,000 रुपया कॉस्ट लगा था। 500 केजी मटेरियल लगाए थे, जो मटेरियल 30 रुपीज करके खरीदे थे, 15,000 रुपया लगा था। करेंट ईयर में हम 500 यूनिट बनाए, 500 दोनों 500 हो जाए 600 यूनिट कर, 600 यूनिट बनाया। ₹2,400 केजी मटेरियल लगा, ₹20 पर केजी दाम है। कितना होगा? 48,000। लास्ट ईयर से करेंट ईयर का बेनिफिट हुआ ना लॉस हुआ, ज्यादा लगा ना कम लगा, फेवरेबल है ना एडवर्स है, वो हम एनालिसिस करके निकालेंगे। स्टैंडर्ड का साथ एक्चुअल कंपेयर करेंगे। ये एग्जाम्पल कॉपी करो, इसको हम प्रूफ करेंगे। अच्छा, प्राइस का साथ कॉस्ट का डिफरेंस देखो। प्राइस का साथ क्वांटिटी का साथ प्राइस इंटू कर दे तो कॉस्ट हो रहा है कि नहीं? प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस है। इसमें से कोई भी एक चीज बढ़ेगा व कमेगा, कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होगा कि नहीं? चेंज होगा। तो ये मटेरियल वेरिएंस का एक एग्जांपल दे रहे हैं हम एक प्रेजेंट करते हैं, बाद में कॉपी करने का टाइम देंगे। तुम लोग अभी नहीं लिखोगे क्योंकि पूरा फॉर्मेट देखने के बाद ही लिखना है। हम मटेरियल वेरिएंस कर रहे हैं तो फॉर्मेट देख के लिखोगे, अभी नहीं। अभी जस्ट देखो कैसे हम कर रहे हैं, ये हमको एनालिसिस कर रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, अभी नहीं लिखोगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं MCV। कॉस्ट वेरिएंस मतलब क्या है? कॉस्ट डिफरेंस। कॉस्ट डिफरेंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएंस मतलब हम लोग ऑलवेज स्टैंडर्ड का साथ एक्चुअल कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड का साथ एक्चुअल कंपेयर करेंगे, तब जाकर हमको पता चलेगा हम लोग का प्रॉफिट में इंपैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, फॉर्मूला है। ऑलवेज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होगा, बट कॉस्ट वेरिएंस बोल रहे हैं ना। क्या वेरिएंस बोल रहे हैं? कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट डिफरेंस होगा। कॉस्ट डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट का साथ एक्चुअल कॉस्ट का कंपेयर करेंगे। फॉर्मूला याद रखने का टेक्निक। क्या वेरिएंस बोल रहे हैं? कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट डिफरेंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बट तुम 100 आदमी का साथ 600 आदमी का कंपेयर करोगे तो कंपेयर ही होगा नहीं, बराबर होना चाहिए। तो लास्ट ईयर तुम 100 बनाए थे, स्टैंडर्ड मीन्स मान लो प्रीवियस ईयर, एक्चुअल मीन्स मानो करंट ईयर। तो 100 यूनिट्स का साथ 600 यूनिट्स कंपेयर होगा? नहीं होगा। तुमको क्या करना होगा? 100 को 600 में कन्वर्ट करना होगा। तो 100 यूनिट बनाने में लास्ट ईयर कितना लगा था? 15,000। प्रीवियस ईयर में 600 बनाते तो क्या लगता? तो क्या करेंगे? 100 बनाने में 15,000 लगा था। यूनिटरी मेथड, पूरा यूनिटरी मेथड। 100 बनाने में कितना लगा था? 15,000। एक बनाने में कितना लगेगा? 15,000 बाई 100। लास्ट ईयर 600 बनाते तो क्या होता?
15,000 बाई 100 इंटू 600, ये लगना चाहिए ना, 90,000 हो रहा है। तो हम इसको तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तुम लोग अभी नहीं लिखोगे, तो हम लिख रहे हैं 15,000 ये लगा था 100 यूनिट बनाने में, तो प्रीवियस ईयर में 600 बनाते तो क्या होता। अब करंट ईयर का 600 का तो हमको पता है, एक्चुअल कॉस्ट कितना है -48,000। इसीलिए फॉर्मूला को थोड़ा एडिट करेंगे। क्या एडिट करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माने एक्चुअल कॉस्ट लिखने से एग्जाम में कोई गलती नहीं होगा, पर दोनों बराबर क्वांटिटी का होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला में लिख रहे हैं फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब एक्चुअल में कितना बना है 600 यूनिट्स को बनाने में स्टैंडर्ड का हिसाब से कितना लगना चाहिए था और कितना लगा। तो हम लोग का रिजल्ट क्या आ रहा है, 42,000 पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव। 42,000 फेवरेबल है, एफ देके इंडिकेट करते हैं, तो प्रॉफिट बढ़ने का चांस हो गया। मतलब तुम्हारा प्रॉफिट 42,000 बढ़ा कॉस्ट का वजह से। लास्ट ईयर में 600 यूनिट बनाने में लगना चाहिए था कितना, 90,000 रुपया। सेम यूनिट करंट ईयर में बना दिए तुम 48,000 में, अच्छा है ना खराब है। जिसको बनाने में 90,000 लगना चाहिए था उसको 48,000 में बनाए, वो तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं, प्रॉफिट हुआ। एक आप एनालिसिस करेंगे मेरा जो प्रॉफिट हुआ कि क्या रीजन में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जो बढ़ा किसका कारण बढ़ा, वो भी एनालिसिस करके निकालते हैं। इसलिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉस्ट वेरिएंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, शॉर्ट फॉर्म है एमपीवी, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस एमयूवी। तुम्हारा कॉस्ट दो रीजन में बढ़ सकता है, मार्केट में प्राइस इंक्रीज डिक्रीज का कारण चेंज हो सकता है, और मटेरियल को प्रॉपर्ली यूज वेस्टेज कर दिया तो कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। तो दो वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। अब प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं एक्चुअल क्वांटिटी इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। समझे, याद रखने का टेक्निक। क्या वेरिएंस कर रहे हैं हम, तो प्राइस डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस का, ऑलवेज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होगा। प्राइस वेरिएंस जब करेंगे सामने क्वांटिटी होगा। हम लोग करंट ईयर में कितना क्वांटिटी इंपुट किए हैं 2400। लास्ट ईयर में सेम चीज को हम खरीदे थे 30 रुपया करके, करंट ईयर में कितना करके खरीदे 20 रुपया। तो लिख रहे हैं 30 माइनस 20 कितना हुआ 10 इंटू 2400, 24,000 फेवरेबल होगा। अच्छा है ना खराब है, लास्ट ईयर में 30 करके खरीदते थे जो चीज, करंट ईयर में 20, अच्छा है ना खराब है, अच्छा है। अच्छा है मतलब फेवरेबल है, तो 24,000 फेवरेबल हुआ। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस, क्या वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, तो आंसर होगा यूसेज डिफरेंस। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बोले, कॉस्ट डिफरेंस। प्राइस वेरिएंस हो रहा है प्राइस डिफरेंस, यूसेज वेरिएंस होगा यूसेज डिफरेंस। क्या यूसेज, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, यूनिट मतलब केजी लीटर गैलन व्हाट एवर में भी, स्टैंडर्ड यूसेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड यूसेज एक लाइन में लिखते हैं फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ए फॉर एक्चुअल
माइनस एक्चुअल यूसेज। यूसेज डिफरेंस तुम बोलोगे फॉर लिखना जरूरी है, जरूरी इन द सेंस हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं तुम लोग को, यहाँ पे देखो लास्ट ईयर 100 बनाने में 500 केजी लगा था, इसका साथ ये 24,000 कंपेयर करेंगे, ये तो 600 का दाम है, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए लास्ट ईयर 100 बनाने में 500 केजी लगा था, लास्ट ईयर 600 बनाते तो कितना लगना चाहिए, इसलिए फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बोले। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 30, स्टैंडर्ड यूसेज कितना है 100 बनाने में 500 केजी लगा था, एक बनाने में 500/100, लास्ट ईयर 600 बनाते तो कितना लगना चाहिए, लगा कितना 2400, मतलब 30 ब्रैकेट में ये कितना 30,000 मेटेरियल लगना चाहिए, 30,000 केजी, बट लगाया कितना 24,000 केजी। अच्छा ना खराब है, जो प्रोडक्ट बनाने में 30,000 केजी लगना चाहिए वहां पे लगाया कितना 24,000। अच्छा ना खराब है, अच्छा है, कितना अच्छा है, ये हो रहा है 18,000, 18,000 फेवरेबल है कि नहीं। 500 ये तो लगा ना, 100 बनाने में 500 तो 600 बनाने तो कितना, समझे, करंट ईयर में तो 600 प्रोडक्शन करना, 30,000 नहीं होगा, 24,000 3,000 सब में 0 पड़ा है, 2400, अच्छा 18,000 ही हो रहा है, 18,000 ही हो रहा है, 600 × 30 18,000 हो रहा है। तो अच्छा तुम बोलोगे गलत करने के बाद भी हम सही कैसे कर दिए, क्योंकि ये दोनों जोड़ के कॉस्ट वेरिएंस होना चाहिए। कॉस्ट वेरिएंस कितना 42,000, प्रॉफिट हुआ कितना मेरा 42,000 फेवरेबल हुआ, क्यों हुआ ना, प्राइस का कारण 24,000 प्रॉफिट हुआ, यूसेज का कारण 18,000 प्रॉफिट हुआ, दोनों का कारण प्रॉफिट हुआ मेरा 42,000। यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। हम इसलिए चार्ट फॉर्म में, फ्लो चार्ट का फॉर्म में करा रहे हैं। तो कॉस्ट वेरिएंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला याद रखने का टेक्निक क्या है, प्राइस वेरिएंस हो रहा है, प्राइस डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यूसेज वेरिएंस क्या है, यूसेज डिफरेंस, स्टैंडर्ड यूसेज माइनस एक्चुअल यूसेज। जब अंदर यूसेज हो रहा है सामने प्राइस, जब अंदर प्राइस हो रहा है सामने क्वांटिटी। क्या बोले समझ में आया। अब यूसेज वेरिएंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस और MMV हो रहा है, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस YIELD, यील्ड वेरिएंस MYV, ये हम बाद में बता रहे, पहले यहां तक तुम लोग कॉपी करो। क्वेश्चन है मिक्स यील्ड कब होता है। सोचो हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, 2 प्रोडक्ट मिक्स होके एक आउटपुट होता है। जैसे हम स्वीट बना रहे हैं, मिठाई, मिल्क चाहिए और शुगर चाहिए, दोनों मिक्स होके मिठाई होगा। मिठाई क्या है आउटपुट, मिल्क क्या है इनपुट, स्वीट शुगर क्या है इनपुट। मतलब जब ऐसे कंडीशन आएगा तब मिक्स यील्ड वेरिएंस होगा, ये सब में नहीं होगा जो हम एग्जांपल दिए हैं। तो भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला लिखो, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ब्रैकेट स्टार्ट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स मीन्स इनपुट माइनस एक्चुअल मिक्स वेरिएंस कर रहे हैं ना, तो मिक्स डिफरेंस स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स लिखने से भी गलती नहीं होगा, दोनों बराबर क्वांटिटी का होना चाहिए।
yield variance, standard cost per unit, bracket start, standard yield, yield means output for actual input minus actual yield. Yield means output, माइनस करेंगे तो actual yield. Yield means output. Yield means output. और mix means input. कौन सा रेशियो में मिक्स करेंगे, मिक्स यील्ड होगा। ये रिवर्स स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या, नीचे नोट देते हैं, नोट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेशियो इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट, स्टैंडर्ड रेशियो इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट, रिवर्स स्टैंडर्ड मिक्स इक्वल्स टू। तो फॉर्मूला याद रखने का टेक्निक क्या बोले, पहले याद करेंगे कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो आप हम क्यों लिखे, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दोनों बराबर क्वांटिटी का होना चाहिए। कॉस्ट वेरिएंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस क्या है, प्राइस डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, सबने एक्चुअल क्वांटिटी इनपुट होगा। और यूसेज वेरिएंस है यूसेज डिफरेंस, जो वेरिएंस उसका डिफरेंस, और स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ये होगा मेन कॉन्सेप्ट में होगा। टोटल मटेरियल वेरिएंस में 5 वेरिएंस हमको याद रखना है। याद रखने का टेक्निक हम बता दिए, कॉस्ट वेरिएंस कॉस्ट डिफरेंस, प्राइस वेरिएंस प्राइस डिफरेंस, यूसेज वेरिएंस यूसेज डिफरेंस, मिक्स वेरिएंस मिक्स डिफरेंस, यील्ड वेरिएंस यील्ड डिफरेंस, सब स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। सब में तुम स्टैंडर्ड पहले लिखोगे, पॉजिटिव तो फेवरेबल, स्टैंडर्ड पहले लिखोगे तो, और नेगेटिव मतलब एडवर्स, एक्सेप्ट यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस में एक्चुअल यील्ड जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। यील्ड वेरिएंस में नेगेटिव मतलब फेवरेबल होगा, यील्ड वेरिएंस में नेगेटिव मतलब फेवरेबल होगा, और बाकी सब वेरिएंस में पॉजिटिव मतलब फेवरेबल। अच्छा, फेवरेबल हो रहा है। क्वेश्चन है, हम स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, कोई कोई किताब में देखो एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड लिखा, डिसीजन विल बी सेम, कॉन्सेप्ट वही होगा, कितना होना चाहिए था कितना हुआ उसका कंपेयर। फॉर्मूला चेंज कर सकता है, आगे पीछे कर सकते हैं, बट कोई लिखा एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करो, बट कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमको कॉस्ट लगा था इतना लास्ट ईयर स्टैंडर्ड, करंट ईयर में इतना लगा, दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, समझे। तो ये हुआ मटेरियल वेरिएंस का नोट। अभी हम लोग सम्स करेंगे, सम नंबर 3 करेंगे, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 kg बनाने में 100 kg लगा मटेरियल, 70 kg आउटपुट के लिए, एक्चुअल आउटपुट इतना, स्टैंडर्ड प्राइस बोला पर केजी पर यूनिट, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड, एक्चुअल कॉस्ट, ऐसे दिया है। जब भी ऐसे दिया रहेगा हम सम्स को इसी फॉर्मेट में ले लेंगे, मतलब जो हम लोग रेगुलर फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में ले लेंगे। मतलब हम जो एग्जांपल दिए थे ये फॉर्मेट में लेंगे हम, आउटपुट, इनपुट, प्राइस, कॉस्ट और स्टैंडर्ड एक्चुअल, ये लिख लो। लिखने के बाद हम उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, लिख लो। पहले नंबर कर रहे हैं, पोस्टिंग करते हैं, जो जो चीज दिया हम इसी बॉक्स में डाल देते हैं। बोला स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 100 kg लगेगा, स्टैंडर्ड में हम 100 kg लिखेंगे, 100 kg, 70 kg आउटपुट के लिए, इनपुट 100 kg होगा, आउटपुट कितना 70 kg, एक्चुअल आउटपुट 21,000 kg, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्राइस
₹2 तो ये कितना हो रहा है 200 एक्चुअल मटेरियल यूज्ड 28,000 kg एक्चुअल मटेरियल यूज्ड 28,000 kg प्राइस एक्चुअल कॉस्ट ये 50,400 तो इसको ये देखा डिवाइड करने से रेट आ जाएगा एक्चुअल रेट कितना होगा 1.8 1.8 पर केजी आ गया पूरा ये सम को हम यहाँ पे बॉक्स में डाल दिए आप क्या करेंगे सम्स करेंगे इसका अंदर हो गया पूरा हमको और किताब का जरूरत नहीं है मेरा सारा चीज आ गया अब पहले हम कौन सा वेरिएंस करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लिखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस करेंगे चार्ट फॉर्म में करने का जरूरत नहीं है फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट बट कंपेयर करेंगे 70 का साथ 21,000 तो दोनों बराबर क्वांटिटी का होना चाहिए ना तो 70 बनाने में 70 kg बनाने में मेरा लगा था 200 लास्ट ईयर हम 21,000 बनाते लास्ट ईयर हम 21,000 बनाते तो हमें कितना लगना चाहिए इसलिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट तो इसको हम करते हैं 70 बनाने में 200 मतलब 200 डिवाइड बाई 70 इंटू 21,000 इतना लगना चाहिए माइनस एक्चुअल कॉस्ट 50,400 60,000 माइनस 50,400 10,400 पॉजिटिव में आ रहा है फेवरेबल एफ देके इंडिकेट करेंगे सोचो एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट भी लिख सकते हैं तब नेगेटिव आएगा तो आंसर होगा फेवरेबल ही होगा सर 10,000 कैसे आ रहा है 9,600 आ रहा है अच्छा अनुज कैलकुलेटर में करा बोलकर 9,600 क्या किया मेरा तो इसके बाद करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्रूफ में आ गया था नॉलेज राइट से इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस यही तो लिखेंगे हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी इनपुट कितना इनपुट लगा एक्चुअल क्वांटिटी 28,000 2 माइनस 1.8 स्टैंडर्ड प्राइस 2 माइनस 1.8 5,600 फेवरेबल मटेरियल यूसेज वेरिएंस MUV ये था MPV फॉर्मूला क्या होगा यूसेज डिफरेंस स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट स्टैंडर्ड यूसेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल यूसेज यूसेज मीन्स कंज्यूम्ड यूज्ड मटेरियल स्टैंडर्ड प्राइस 2 स्टैंडर्ड का हिसाब से सोचे 70 करने में 100 kg लगा था तो 21,000 करने में कितना लगना चाहिए तो 100 डिवाइड बाई 70 इंटू 21,000 माइनस एक्चुअल यूसेज कितना 28,000 तो अभी 2 ये कितना हो रहा है 30,000 मटेरियल लगना चाहिए था लगा 28,000 2,000 इंटू 2 4,000 फेवरेबल तो
अच्छा हम चेकिंग कर लेते हैं, प्लस करने से 9,000 कैसे चेकिंग करेंगे ना। एमसी भी तुम्हारा क्या निकला 9600 फेवरेबल निकला था। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एमपी भी और एमयू भी। एमपी भी क्या निकला 5600 फेवरेबल और एमयू भी 4000 फेवरेबल। तो दोनों जोड़ के एमयू भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रूफ। ऐसे हम लोग चेक कर लेंगे, एग्जाम हॉल में आंसर हमको पता चल जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सही है या गलत है। ठीक है, ऐसा हो गया।